स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल मगध स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड, है ना। आप अगर क्लास 10th 11th 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि ये वीडियो खास करके आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही है, क्योंकि उच्चारण स्थान। देखिए, आज हम बात करेंगे सभी कक्षाओं के लिए, है ना, हिंदी व्याकरण, ठीक है, जिसमें एक टॉपिक आता है जिसका नाम है उच्चारण स्थान, है ना। इस वीडियो में आपको कंप्लीट करेंगे, ठीक ना, वो भी ट्रिक के साथ, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, है ना। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ फिगर में यानी कि चित्र में भी आपको समझाया गया है। यानी कि देखिए, यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देते हैं और बाकी आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कंठ के बारे में। देखिए, है ना, कंठ यहाँ लिखा हुआ है, कंठ आप देख रहे होंगे, है ना। तो कंठ तालव्य यानी कंठ यहाँ है, ठीक है। तो कंठ से क्या क्या बोला जाता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कंठ, ये कंठ देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। कंठ यहाँ पर लिखा हुआ ना, कंठ, तो इसमें हो जाएगा अ आ और क वर्ग। क वर्ग में आपका आता है क ख ग घ, ठीक है। उसके बाद ह भी है ना, ये कंठ से बोला जाता है, ओके। उसके बाद यहाँ थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आगे तो आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा दंत, ठीक है ना, दंत, है ना, दंत। तो वर्ग जितने भी है, तो थ द ध न, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, और लो हलंत और सो, ये भी आपका जो है सो दंत से ही बोला जाता है। देखिए, दंत, दांत में देखिए ये वाला जो है लगा हुआ है, कुछ इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। छोटा है, आपको समझाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप खुद यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आप खुद देखिए, जहाँ पर जो लिखा हुआ है उसमें तीर लगा हुआ है, ठीक ना, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आपको आगे समझाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये फिगर आपको सिर्फ देखने के लिए दिए हैं, ठीक ना, कि कहाँ पर कौन सा जो है सो उच्चारण स्थान का वर्ण है, ठीक ना, वहां पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान, अब देखिए यहाँ से आपको मेन शुरू होता है, उच्चारण स्थान, ठीक ना। तो उच्चारण स्थान देखिए पढ़ेंगे, उससे पहले हम इसका परिभाषा जान लेते हैं। उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लिखे हैं, वर्णों को बोलने में मुंह के जिन भागों की सहायता ली जाती है वे उच्चारण स्थान कहलाते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है, जब भी हम वर्ण का उच्चारण करते हैं, ठीक ना, तो मुंह यानी कि हमारा जो मुंह है, मुंह में हमारा क्या क्या आ जाता है। तो देखिए, उच्चारण स्थान में सबसे पहले आता है कंठ, ठीक ना, उसके बाद आता है तालु, ठीक ना, जी का ऊपर वाला भाग होता है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे क्या होता है, मूर्धा, देखिए 3 नंबर मूर्धा है। उसके बाद दंत आ जाता है, दांत आप जानते ही होंगे, ठीक ना, दांत इसको बोलते हैं दंत। उसके बाद आता है ओष्ठ, ठीक ना, लास्ट में जीवा है, ठीक ना। इस प्रकार से आपको समझ सकते हैं, यानी कि आपको समझाते हैं, देखिए अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात क्या है, पहला है कंठ, ठीक है। कंठ कहाँ होता है हमारा, तो वो होता है गला। गला जो होता है, आप गला पता ही होगा आपको, गला उसको बोलते हैं, वहां क्या होता है, कंठ होता है। उसके बाद 2 नंबर में आपका आता है, ठीक है ना, 2 नंबर देखिए यहाँ पर है तालु। तालु मुंह के ऊपर, मुंह के अंदर, मुंह के अंदर जाना है। उसके बाद देखिए ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, आपका तालु, ठीक।
आप देखिए आगे तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर में क्या आता है, तीसरा आता है मूर्धा। मूर्धा क्या है, तालु, यानी कि तालु 2 नंबर में है ना, तालु जिसको आप समझ गए होंगे, ठीक ना। तो तालु, तालु के बीच वाला भाग, तालु के बीच ऊंचा भाग, तालु होता है उसके बीच ऊंचा, थोड़ा आगे बढ़िएगा, मतलब कि दांत से ऊपर, ठीक है, दांत से ऊपर और तालु से नीचे बीच वाला जो भाग होता है ना, तालु के बीच वाला भाग क्या होता है, मूर्धा बोलते हैं उसको। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर देखेंगे, 4 नंबर यहाँ पर आइए, देखिए 4 नंबर दंत। दंत मतलब क्या होता है, दांत होता है, ठीक, आपको ये भी याद रखना है, दंत और दांत दोनों का अर्थ एक ही होता है। दंत कहिए या दांत कहिए, इसलिए हम पोस्ट में लिख दिए हैं, ठीक है, क्लियर है। तो दांत आप समझ रहे हैं, दांत किसको बोलते हैं, दांत और दांत किसको बोलते हैं। उसके बाद 5 नंबर में आइए, 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में आता है ओष्ठ। ओष्ठ को ओठ जिसको बोलते हैं, ऊपर और नीचे जो होता है, ठीक ना, जो सत्ता है, ठीक, जब भी बोलते हैं तो वो क्या होता है, ओष्ठ या ओठ, जो भी कहिए। उसके बाद 6 नंबर में आता है आपका जिब्हा। जिब्हा देखिए यहाँ पर आप लिखे हैं, स्पष्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ जिब्हा लिखा हुआ है, कोष्ठ में जीभ और ऊपर इसी को जीभ को क्या कहते हैं, जुबान कहते हैं, ठीक ना। आप समझिए ये अलग अलग क्यों लिखे हैं, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर आप देख सकते हैं जीभ लिखा है। जीभ क्या है, जीभ जो है हिंदी में लिखा है, ठीक है, उसी का उर्दू अल्फाज में क्या बोलते हैं, जुबान बोलते हैं, ठीक ना, उर्दू में क्या बोलते हैं, जुबान, और संस्कृत में जिह्वा कह सकते हैं, ठीक ना। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या, जिह्वा, जिह्वा के बारे में आपको समझ में आ गया, जीभ जिह्वा किसे कहते हैं, ठीक है। अगर किसी भी इंसान के जीभ कहिए या जिह्वा जुबान जो भी कहिए वो नहीं रहेगा तो वो इंसान जो है सो क्या कर सकता है, बोल नहीं सकता है, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये बात आपको समझ में आ गया हो गया इसको क्या बोलते हैं। उसके बाद आगे देखिए क्या है, तो आगे आइए, आगे है उच्चारण स्थान, है ना, क्या है, उच्चारण स्थान और वर्णों का वर्गीकरण, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक। तो देखिए यहाँ पर सब पहली बात देखिए, ये 5 जो है 1 2 3 4 और 5, ये 5 अगर आपको याद हो जाएगा तो इधर जो लिखा हुआ इसके बाद 6 7 8 और 9 नंबर ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि इस 5 से ही बना हुआ है ये 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर। आप देखिए कैसे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात किस क्या है, 1 नंबर, 1 नंबर में क्या है, कंठ से बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं, कंठे, कंठे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कंठे कहलाते हैं, कंठे, ठीक है ना। उसके बाद 2 नंबर में देखिए होगा यहाँ पर क्या है, तालु, ठीक है ना, तालु की सहायता से बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं, तालव्य कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तालव्य कहलाते हैं, क्लियर है। उसके बाद 3 नंबर में देखिएगा, 3 नंबर है यहाँ पर, ठीक है ना, क्या है, मूर्धा। देखिए ये वाला जो चिन्ह है यहाँ पर, ये सारा चिन्ह जो दिखाई दे रहा है ये कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर जो लिखा हुआ ना, मतलब क्या क्या लिखा हुआ है, ये तालु की, तालु के बाद क्या लिखा है, की सहायता से बोले जाने वाली, यानी कि जो भी ऊपर चीज लिखा हुआ ना वही चीज को हम कोमा कोमा करके के यहाँ पर उतना नहीं लिखे हैं, सिर्फ ये कोमा देकर के वही बात समझ जाइए कि लिखा हुआ है। यहाँ भी लिखा हुआ है मूर्धा की सहायता से बोले जाने वाले लिखा हुआ है, यहाँ भी वही लिखा है की सहायता से बोले जाने वाली, यहाँ भी लिखा है की सहायता से, इसका मतलब यही लिखा हुआ है पूरा, जहाँ नीचे तक जो कोमा लिखा है इसका मतलब यही हुआ, समझ गए। मूर्धा की देखिए, उसके बाद क्या है, कंठ से बोले जाने वाले क्या कहलाए,
कंठ कहलाए, ठीक ना। तालु की सहायता से बोले जाने वाले क्या कहलाए, तालव्य कहलाए, ठीक ना। उसके बाद है मूर्धा की सहायता से बोले जाने वाले क्या कहलाए, मूर्धन्य कहलाए। क्या कहलाए, मूर्धन्य कहलाए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। उसके बाद है दांत, दांतों की सहायता से बोले जाने वाले क्या बोलते हैं, उसको दंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दंत बोलते हैं, ओके। उसके बाद 5वां नंबर है ओष्ठ, यानी ओष्ठ से बोले जाने वाले को क्या कहते हैं, ओष्ठ। क्या कहते हैं, ओष्ठे कहते हैं, ओष्ठे कहते हैं। क्लियर है। कंठ से बोले जाने वाले कंठ कहलाते हैं, तालु की सहायता से बोले जाने वाले को तालव्य कहते हैं, मूर्धा की सहायता से बोले जाने वाले को मूर्धन्य कहते हैं, दांतों की सहायता से बोले जाने वाले को क्या कहते हैं, दंते कहते हैं, और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। इतना चीज आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आगे आप 6 नंबर देखिए, उसके 5 के बाद वही उसी का पार्ट है अगला। आप देखिए 6, 7, 8 और 9 नंबर पार्ट आपको कैसे समझ में आता है, सो देखिएगा कि हम क्यों बोले हैं। तो 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए कंठ और यहाँ तालु लिखा है, दो चीज लिखा है, दोनों चीज के बारे में हम जान चुके हैं। आप देखिए इसी से आपको समझ में आ जाएगा। कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोले जाने वाले को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं प्यारे, तो कहते हैं कंठ तालव्य कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, कंठ तालव्य। कंठ जोड़ तालु से बना है कंठ तालव्य। कोष्ठ में आपको स्पष्ट में बता दिए हैं कि कंठ तालव्य कैसे बने हैं, कंठ जोड़ तालु से मिलकर बना हुआ है कंठ तालव्य। इधर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी लिखा हुआ है कंठ और तालु, कंठ और तालु, यानी कि कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोले जाने वाले, यानी कि कंठ और तालु दोनों की सहायता लेंगे तो जो भी वर्ण बोलेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, कंठ तालव्य बोलेंगे। क्लियर है। उसके बाद 7 नंबर देखिए, 7 नंबर है कंठ और ओष्ठ। क्या लिखा हुआ है, कंठ और ओष्ठ लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले क्या कहते हैं, कंठोष्ठ, या कोष्ठ में आपको समझा दिए हैं कंठ जो ओष्ठ बना है वह है कंठोष्ठ, क्योंकि यहाँ पर हम लिखे 7 नंबर क्या लिखे, कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले क्या कहते हैं, कंठोष्ठ बोलते हैं, कंठोष्ठ। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, अगला है 8 नंबर। 8 नंबर आप ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है, दांतों। क्या लिखा हुआ है, दांतों और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, दंतोष्ठ। क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ। अगर आप संस्कृत जानते होंगे तो संस्कृत में भी ऐसे ही पढ़ा जाता है लगभग में। आप संस्कृत जब पढ़िएगा तो आपको कुछ ऐसा ही ध्वनि निकलेगा, ठीक है ना, दंतोष्ठ। यहाँ क्या लिखा है, दंतोष्ठ, ठीक ना। तो देखिए दंत जोड़ ओष्ठ, दंत जोड़ ओष्ठ से मिलकर क्या बना हुआ है, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, ठीक है ना। यानी कि दांत और ओष्ठ की सहायता बोले जाने वाले क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ। दांत की और ओठ दोनों की सहायता लेंगे तब उसको क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ, ठीक ना। अब अगला देखिए 9 नंबर, आगे आपको और क्लियर हो जाएगा, और आगे हम आपको उदाहरण की सहायता से बताएंगे ना तो और आपको स्पष्ट हो जाएगा कौन सा है कंठ तालव्य जो कंठ तालु से बोला जाता है, कौन सा है कंठोष्ठ जो कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोला जाता है। और आगे हम और बताएंगे क्या दंतोष्ठ किसको बोलते हैं, दांत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है उसको, उसका उदाहरण क्या है उसके बारे में बताएंगे। अब आगे देखिए 9 नंबर है लास्ट में आपका, ये भी समझ लेते हैं नासिका। ये क्या है, नासिका से बोले जाने, नासिका मतलब क्या है, नाक, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, नासिक के बोलते हैं, नासिक के, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन से वर्ण को नाक यानी कि नासिका से बोला जाता है, उसको भी बोलते हैं नासिक के। तो आगे हम आपको आगे समझाते हैं, आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए चलिए अब आपको देखिए कितना स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें हम उदाहरण सहित आपको बताए हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए, तो यहाँ ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ ऊपर में, हेडिंग लाइन समझिए, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्षों लिखा हुआ है,
यहाँ वर्षो नहीं होगा, वर्ण होगा। ध्यान देंगे, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक ना, वर्णों, ठीक, वर्णों की वर्गीकरण, ठीक ना। यहाँ देखिए वर्ण लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग पार्ट करके एकदम सजाकर लिखे हैं अच्छी तरीके से, ताकि आपको स्क्रीनशॉट भी चाहे तो इसको लेकर के बाद में भी याद कर सकते हैं, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हम आपको समझाना अब शुरू करते हैं। देखिए ऊपर में क्या क्या है। सबसे पहले हम बताए हैं नाम। नाम क्या है, ठीक ना। उसके बाद है वर्ण, उसके बाद इसका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक, ये बताएं। तो सबसे पहला है कंठ। यहाँ क्या है, कंठ। तो कंठ में क्या आता है, तो क वर्ग आता है। क्या आता है, क वर्ग, ठीक ना। क वर्ग किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं क वर्ग, तो क वर्ग बोलते हैं, आपको पता होगा क, ठीक ना। उसके बाद ख, ग, घ, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, क वर्ग बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ इसी में कुछ और लिखा हुआ है, इसको ध्यान देंगे क्या क्या है, ठीक ना। तो क वर्ग में आपको क्या हो जाएगा, क ख ग य, ठीक ना। देखिए क वर्ग हो गया, उसको च वर्ग है, च छ ज झ य, इस प्रकार से आपको समझाते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ क वर्ग आप समझ गए हैं, क वर्ग में जितना भी आता है क ख ग घ य। उसके बाद और भी है अ आ, उसके बाद है आह, उसके बाद क्या है ह। ये सभी क्या है, कंठ्य है, जो कंठ से बोला जाता है। यहाँ पर देखिए उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण जो है कंठ से निकलेगा। वर्ण क्या है ये आपको बता दिए हैं इतना, ठीक ना, स्पष्ट है। उसके बाद है तालव्य। तालव्य, तालव्य में क्या आता है, च वर्ग, ध्यान देंगे च वर्ग, ठीक। तो इसमें क्या आता है, च छ ज झ य, और इसके अलावा क्या है, हर्षी दीर्घी य तालम स। तालम स क्यों, याद रखिएगा, पूछ देगा कि वर्ण तालम स का उच्चारण स्थान क्या है, तालब। देखिए तालु, तालब, तालब स जैसे बोलते हैं तालु, ठीक है। ठीक, देखिए क्या है, तो से तालम स, तो से तालु, यानी कि सो, यदि ये वाला अगर सो हो गया तालम सो, तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। याद रखिएगा, ट्रिक ये हो गया, देखिए ट्रिकी हो गया ना, याद रखने में कितना मजा आ गया, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी समझ में बातें आ रही होंगी। उसके बाद है मूर्धन्य। मूर्धन्य, इसके तीर देखिए क्या है, ट वर्ग में आता है। अब देखिए ट वर्ग, ट वर्ग का क्या क्या आता है, ट वर्ग में आ जाता है ट, ठ, ड, ढ, वर्गनी नौ, नौ जिसको बोलते हैं, यानी कि जो भी आप समझते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक ना। टवर्गी, नौ वर्गीय, नौ वर्गीय, जो भी बोलिए, ये आता है, ठीक ना। और री और र, और क्या आता है, मूर्धांत स्व, इसको क्या बोलते हैं, मूर्धांत स्व, री र, ठीक ना। उसके बाद यानी कि छोटी रो है, उसके बाद क्या है, मूर्धांत स्व, यानी कि मूर्धा। देखिए मूर्धांत स्व से मूर्धा, मूर्धांत स्व। अब ये ट्रिक हो गया आप याद रखने में कि मूर्धा, मोहर सुकर मूर, तालम स्व, मूर्धांत स्व जब भी बोलते हैं तो मूर्धा से बोलते हैं, ठीक ना। उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। आप देखिए दंत, उसके बाद क्या है, दंत। दंत मतलब समझ रहे हैं, दांत, यानी कि तो वर्ग आता है, दंत में क्या आता है, तो वर्ग आता है। दंत के अंदर क्या आता है, तो वर्ग वर्ण आता है। तो वर्ग वर्ण में क्या आता है, और उसके अलावा क्या है, तो वर्ण आपको पता है क्या आता है, तो, थ, द, ध और न, क्या क्या बोलते हैं, तो वर्ग बोलते हैं। उसके अलावा क्या है, ल, और ये देखिए दंत स्व, इसको क्या बोलते हैं, दंत स्व। क्यों बोलते हैं दंत स्व, क्योंकि ये दांत से बोला जाता है, दंत, दो से दांत और दो से दंत स्व। इस ट्रिक से आप याद हो गए, ट्रिक हो गया, समझ गए, ट्रिक, ओके, ट्रिक है। तो दांत में क्या आता है, तो वर्ग और लो
और दंत स्व। क्लियर है? उसके बाद हम आते हैं ओष्ठ के बारे में। ओष्ठ, अब देखिए ओष्ठ जो है कौन सा वर्ण में आता है? प वर्ग, प वर्ग में आता है। तो प वर्ग क्या होता है हम आपको बता देते हैं। प, फ, ब, भ और म को क्या बोलते हैं? प वर्ग। और उसके अलावा दो और है, हर्षु और दीर्घयु। ठीक ना? ये भी दो है जो कि ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। यानी कि ये भी हो जाएगा ओष्ठ। ओष्ठ उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ये प वर्ग और हर्षु और दीर्घयु का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। याद रखना है। ठीक ना? अब आगे हम बढ़ेंगे प्यारे। ठीक ना? तो आगे देखिएगा कंठ तालव्य। आप देखिए यहाँ से आपको और ध्यान देना है। क्यों देना है? आप देखिए इसमें दो दो मिलकर बना हुआ है। कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, नासिक्य। ठीक ना? इसको समझिएगा। ठीक ना? तो देखिए यहाँ क्या लिखा है? कंठ तालव्य। ठीक है ना? कंठ और तालु से मिलकर बनता है। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर भी लिख दिए हैं कंठ और तालु, कंठ और तालु। देखिए कितना स्पष्ट है। कोई भी इसको स्क्रीनशॉट लेकर के हम बिना पढ़ाए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ना? तो देखिए कंठ तालव्य, कंठ तालव्य में क्या क्या आता है वर्ण? तो ए और ऐ आता है। क्या आता है? ए और ऐ आता है। तो ये कंठ और तालु, ठीक ना, दोनों की सहायता से मिल करके कंठ और तालु दोनों की सहायता लेते हैं, तब हम जाकर को बोल सकते हैं किसको? ए और ऐ को बोल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक ना? आगे बोलते हैं कंठोष्ठ। आप देखिए कंठोष्ठ जैसे बोलते हैं तो कंठ और ओष्ठ दोनों आता है, यानी कि ओ और औ, ओ और औ। ठीक ना? ये जो है कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोलेंगे, यानी कि उच्चारण स्थान जब भी करेंगे इसका उच्चारण तो किसका किसका लेंगे? कंठ और ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान क्या? दोनों हो जाएगा। आप देखिए दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ है, दंत जोर ओष्ठ, दंतोष्ठ यानी कि दांत और ओष्ठ दोनों आएगा। वो जब भी देखिए आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं जो भी हम इसमें पढ़ाए हैं। अब जैसे बोलिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि प वर्ग में बोलिएगा प, आपको दोनों ओठ सटना ही है प वर्ग में, और हर्षो दीर्घयु दो और है इसके अलावा। जब भी बोलिएगा प, देखिए दोनों ओठ सट गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। फ दोनों ओर सटेगा, यहाँ पर प वर्ग में बता रहे हैं। इसी प्रकार सभी को आप चेक कर सकते हैं नीचे से लेकर के ऊपर तक। ठीक है ना? सभी को चेक कर सकते हैं आप प्रैक्टिकली। ठीक ना? अब कहाँ पर थे हम? तो दंतोष्ठ पर थे। ठीक ना? दंतोष्ठ, तो इसमें कैसे एक आता है वो जो होता है दांत और ओठ दोनों की सहायता से बोलते हैं, इसलिए दंतोष्ठ। ठीक ना? यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट। अब देखिए अगला है लास्ट, क्या है? नासिक्य। नासिक्य में क्या आता है? अनुस्वार, पंचम वर्ण, मुख। यानी कि एक तो हो गया अनुस्वार, ठीक ना? उसके बाद पंचम वर्ण। पंचम वर्ण क्या आता है? तो क वर्ग में आपका आता है अंगो। ठीक है? पंचम वर्ग हो गया। पचमा वर्ग, पचमाक्षर हो गया, पचमाक्षर भी बोलते हैं उसको। अब देखिए इसके इसके बाद टवर्णी नौ है जिसको बोलते हैं। उसके बाद बड़ी छोटी नौ हो गया, तो वर्ग में जो आता है नौ। उसके बाद प वर्ग में मो आता है, यानी पचमा जो भी है वर्ण वो आपको क्या कहलाएंगे? नासिक्य कहलाएंगे। ठीक है ना? जो कि हम नाक से बोलते हैं। ठीक है? इसलिए इसको नाम, इसका जो नाम पड़ा है नासिक्य पड़ा है। और इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? नासिका। नासिका मतलब नाक। नासिका मतलब क्या होता है प्यारे? नाक होता है। याद रखिएगा। ठीक ना? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात सही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक ना? तो आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, इसका परिभाषा, ठीक ना, उसका नाम समझाए हैं। ठीक ना? उच्चारण स्थान के अंग बताए हैं कौन कौन से हैं। सिर्फ आपको हम क्या बताए हैं कि आपको 5 अगर याद रखते हैं
तो आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक ना। 5 में क्या क्या आते हैं? कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ और, ठीक ना। 5 हो गया, इतना ही याद रखना है तो आपको पूरा याद हो जाएगा। और कौन कौन सा वर्ण होता है वर्ण में, उसको याद रखना है, ठीक ना। और कुछ जो एक्सेप्शन है उसको भी याद रखना है। आपको जो है इसको वीडियो क्या करना है, 1-2 बार क्या करना है, देखना है, स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है, ठीक ना। और उसको बार-बार देखना है। आपको 1 से 2 घंटा इसको देखिएगा, मुश्किल से आपको लगेगा, ठीक ना। फिगर में देखिए हम बताए हैं जो भी बात, आप देखिए आपको ये फिगर देखने के बाद आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।